हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद सागर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद सागर में। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे पढ़ाई जाती है जीके जीएस विद करंट अफेयर बिल्कुल फ्री। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखा कीजिएगा और स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं 25 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी इस वीडियो में और इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो को देखते समय ही एक लाइक कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद की राजधानी जो थी फ्रेंड्स, वो चंपा में थी। चंपा जो मूल रूप से क्षेत्र है भागलपुर मुंगेर यानी कि बिहार का क्षेत्र है। तो आपको याद रखना है, एग्जामिनर अगर थोड़ा सा टफ कर दिया तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। बात करें फ्रेंड्स अन्य ऑप्शंस की, अवंती की जो कैपिटल है वो है उज्जैन। तो आपको याद रखना है क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपद में बटा हुआ था। कितने पद में? 16 जनपद में बटा हुआ था 6ठी शताब्दी गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। इसकी जानकारी जो मिलती है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। 16 जनपद की जानकारी जो मिलती है, उल्लेख जो मिलता है फ्रेंड्स, अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप इससे जुड़े फैक्ट को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म हुआ था। महावीर का जो जन्म हुआ था फ्रेंड्स 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था पूछ लिया जाता है, तो ये कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम में वैशाली नामक जगह में हुआ था महावीर का जन्म। और फ्रेंड्स, महावीर के बचपन का नाम जो था वर्धमान था। वर्धमान था। महावीर ने अपना उपदेश जो दिया था फ्रेंड्स प्राकृत यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया था। और फ्रेंड्स, महावीर जो थे, महावीर स्वामी 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म का। तो आपको याद रखना है, महावीर जी जो थे फ्रेंड्स 24वें एवं अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म का। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। फ्रेंड्स, यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं बार बार एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना की गई थी। मुगल वंश की स्थापना जो की गई थी 1526 ईस्वी में की गई थी। मुगल वंश की स्थापना जो किया गया था फ्रेंड्स बाबर के द्वारा किया गया था 1526 ईस्वी में। ये एक मुसलमान थे बाबर, तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। मुगल वंश की स्थापना के बाद ही पद पादशाही का भी स्थापना किया था बाबर ने। और फ्रेंड्स, बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। प्रथम युद्ध जो था इसका फ्रेंड्स यूसुफजाई जाति के विरुद्ध अभियान चलाया था बाबर ने। इसी युद्ध में बजोर और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। तोपखाने का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम वो बाबर के द्वारा किया गया था। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, ये जो है कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है वो है कैनबरा। बात करें फ्रेंड्स अन्य ऑप्शंस की, टोक्यो जो है जापान की कैपिटल है। जापान जो है, टोक्यो जो है फ्रेंड्स होन्शु द्वीप पर स्थित है जो कि जापान का सबसे बड़ा शहर है। और पेरिस जो है फ्रांस का कैपिटल है। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी डेल्टा बनाती है। गंगा नदी डेल्टा बनाती है सुंदरवन डेल्टा। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। एग्रोनॉमी होगा। फसलों के अध्ययन को जो कहा जाता है एग्रोनॉमी। तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राट की राजधानी थी। यादव सम्राट की राजधानी थी, ये थी देवगिरी। देवगिरी थी। तो आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है वो है भोपाल। बिहार का जो कैपिटल है पटना। राजस्थान का जो कैपिटल है जयपुर है। तो आपको याद रखना है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं।
तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। और फ्रेंड्स प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर उदासीन होता है। तो आपको याद रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन है, न्यूट्रल है, तो आपको याद रखना है। परमाणु के नाभिक में जो होते हैं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब मान्यता प्रदान की गई थी? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ये जो प्रदान की गई थी 1952 में किया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड भारत का राज्य बना, नागालैंड भारत का राज्य कब बना था? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। ये जो बना था फ्रेंड्स 1963 में, 1963 में नागालैंड भारत का राज्य बना था। भारत का जो कैपिटल है वो है दिल्ली। और कब बना था भारत का कैपिटल दिल्ली? तो वो 1912 में बना था। तो आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहरिया जनजाति पाई जाती है, सहरिया जनजाति पाई जाती है कहाँ? सहरिया जनजाति जो पाई जाती है फ्रेंड्स राजस्थान में, राजस्थान का बात आया है तो इससे कुछ जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। यहाँ जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या है वो 200 है, विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है फ्रेंड्स 200 है। लोकसभा में जो है 25 है, लोकसभा में जो है फ्रेंड्स 25 है। यहाँ के जो प्रमुख नृत्य जो है यहाँ के फ्रेंड्स डांडिया प्रतिहारी है। फ्रेंड्स क्वेश्चंस बार बार पूछा जाता है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपको वही क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्जाम में 100% पूछने की संभावना है। तो ये फ्रेंड्स डांडिया आप जानते होंगे लेकिन प्रतिहार नहीं जानते होंगे, तो याद रख लेंगे। राजस्थान का ही लोक नृत्य है, प्रमुख नृत्य है, तो आपको याद रखना होगा। फ्रेंड्स आपको बता दें प्रमुख जनजाति जो है राजस्थान का, भील है, गरसिया है, सहरिया है, भील भी है, गरसिया भी है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स सांभर जो है सबसे बड़ी झील है, जो खारे पानी का झील है सांभर, वो भी राजस्थान में स्थित है। सांबर लेक जो है फ्रेंड्स वो भी राजस्थान में स्थित है, तो आपको याद रखना है। एक फ्रेंड्स पर्वत श्रृंखला है अरावली, वो भी राजस्थान में है। सबसे बड़ी झील खारे पानी का सांबर झील भी राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल राजस्थान में है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, दिलवाड़ा जैन टेम्पल भी राजस्थान में है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसको जोड़ता है? फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर को राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जोड़ता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालप्रभा परियोजना स्थित है, मालप्रभा परियोजना स्थित है कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। ये जो हो जाएंगे कर्नाटक में, मालप्रभा जो स्थित है फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु है। और फ्रेंड्स बेंगलुरु को जो सिलिकॉन वैली सिटी के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रिक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? ये जो किया था फ्रेंड्स सीवी देसाई साहब के द्वारा किया गया था। और अन्य ऑप्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का जो खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया था, हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया था एडवर्ड जेनर साहब के द्वारा किया गया था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा सीवी देसाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट। और फ्रेंड्स आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप मेरे हेल्प के लिए इस वीडियो को स्टडी ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक है, एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो है गुरनार मिडिल है,
गुरनार मेंडिल है, तो आपको याद रखना है गुरनार मेंडिल है। एशियन ड्रामा नामक पुस्तक के लेखक है गुरनार मेंडिल, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की कठोरता मापा जाता है। अजीब क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका डिस्कशन नहीं किया जाता है, तो आपको सिर्फ आंसर ही रटना होगा। ये जो आंसर हो जाएगा ई डेट हो जाएगा, ई डेट हो जाएंगे। नोटा इनमें से कोई नहीं, लेकिन आप लोग याद रख लीजिए ई डेट हो जाएंगे। ई डेट हो जाएंगे। जल की कठोरता जो मापा जाता है ई डेट से मापा जाता है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर 1945 से संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फ्रेंड्स बता दें, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका थीम था आई एम आई विल। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। 2 अक्टूबर का बात करें तो गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? ये रायसीना पहाड़ी पर स्थित है, जो नई दिल्ली में स्थित है प्रेजेंट टाइम में, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? अगर आप लोगों को आंसर पता होता है तो कमेंट कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरा स्टूडेंट जानता है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप लोग से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को ज़रूर सुनिएगा। और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। लेकिन इसका जो आंसर है फारसी हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा जो थी फ्रेंड्स फारसी थी। मैं इससे कुछ जुड़े फैक्ट बता देती हूँ। इतिहासकारों के मत से फ्रेंड्स 1206 ईस्वी में 1206 ईस्वी से 1526 तक भारत पर शासन करने वाला 5 वंश के सुल्तानों के शासन काल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे। 5 जो सुल्तानों का काल है इस प्रकार है। गुलाम वंश का जो काल है फ्रेंड्स मैं बता देती हूँ, आप लोग याद रखेंगे। गुलाम वंश का जो काल है फ्रेंड्स 1206 से लेके 1290। खिलजी वंश का जो पीरियड टाइम है 1290 से 1320 है। और तुगलक वंश का जो काल है 14 से सॉरी फ्रेंड्स तुगलक वंश का जो काल है 1320 से 1414, तो आपको याद रखना है। सैयद वंश का जो काल है वो है 1414 से लेकर 1451 तक। और फ्रेंड्स लोदी वंश का जो है अंतिम शासक था वो 1451 से लेकर 1526 तक, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। और फ्रेंड इसका आंसर हो जाएगा फारसी। मैं एक बार और रिवीजन करा देती हूँ। गुलाम वंश का जो काल था फ्रेंड्स 1206 से लेके 1290 तक था। गुलाम वंश का जो शासन था 1206 से लेके 1290 तक था, तो आपको याद रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं है। खिलजी वंश का जो शासन काल था 1320 से लेके सॉरी फ्रेंड्स खिलजी वंश का जो था फ्रेंड्स 1290 से लेके 1320 तक था। तुगलक का जो था फ्रेंड्स 1320 से 1414 था। सैयद का जो था फ्रेंड्स 14 से लेकर 1451 था। लोदी जो था 1451 से लेकर 1526 था, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किस नदी पर करवाया गया था? तो ये चंबल नदी पर करवाया गया था। राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण जो करवाया गया था चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में एक रिलेटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से। पन्ना हीरा का जो खान है मध्य प्रदेश के किस जिले में? तो पन्ना में है, तो आपको याद रखना है। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स गुजरात में है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा माना जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है।
भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर जो है फ्रेंड्स अप्सरा है। भारत का परमाणु रिएक्टर जो है पहला वो अप्सरा है। कानपुर एशिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर को अप्सरा कहा जाता है। 4 अगस्त 1956 तक भारत पर 4 अगस्त 1956 को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के ट्रॉम्बे परिसर में बना था। उस समय में जो पीएम थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछे जाएंगे तो वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ये 4 अगस्त है 1956। तो आपको याद रखना है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का जो स्थापना किया गया था 4 अगस्त 1956 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो होता है, पोलियो किससे होता है? आप लोगों को अगर आंसर पता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ये वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ स्थित है? तारामंडल जो स्थित है फ्रेंड्स कोलकाता में है। भारत का सबसे पहला तारामंडल जो स्थित है वो कोलकाता में। कलकत्ता का जो डिजाइन किया है जॉब नाक के द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर कौन है? 90 डिग्री कौन है, तो आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। भविष्य का ईंधन जो कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर उदासीन रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग ये भी याद रखेंगे। आज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन क्वेश्चंस जो है फ्रेंड्स इस वीडियो में सिलेक्टिव क्वेश्चंस है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स यकीन मानिए, एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने दोस्त को बोले कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने व्हाट्सएप में भी शेयर कर दे, फेसबुक में भी शेयर कर दे। मैं बार बार कह रही हूँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, आप लोग तो करते नहीं हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते, एक कमेंट नहीं करते हैं। आपका एक कमेंट, एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और लॉकडाउन से आप लोग घबराइए मत। लॉकडाउन खत्म होते ही आपके एग्जाम लिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर।